और हाँ, मैंने झनक को सर पे चढ़ाया क्योंकि वो उस लायक है। और अब तो वो इस घर में भी नहीं है, तो उसके बारे में इतनी बातें क्यों हो रही है? ये जो भी हो रहा है ना, वो झनक की वजह से ही हो रहा है। अनिरुद्ध को कंट्रोल कर रही है वो। अनिरुद्ध उसके इशारों पे नाच रहा है और उसकी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी सफर हो रही है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा उसने ऐसा किया। इतना सब हो जाने के बाद भी टिकट्स बुक हो चुकी हैं। उसके ऑफिस में तो हंगामा हो गया होगा। इतना अनप्रोफेशनल, इतना इररिस्पॉन्सिबल, इतना बड़ा रिस्क लिया उसने। कंपनी को क्या जवाब देगा? सब जानबूझ के कर रहा है क्या? इंसान प्यार में कुछ भी कर सकता है अंकल, और ये बात आपका बेटा तो अच्छे से समझता है। उससे पूछ लीजिएगा। और अब अर्शी अपना झूठा प्यार का नाटक करके सबको अब भी अनी के ऊपर ही शक की सुई अटकाई हुई है। और ये केस तो लैला मजनू का है। अनी को अपनी बीवी की फिक्र ही नहीं है। अपनी कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है, अपनी परिवार की सलाह नहीं लेता है, सिर्फ एक इंसान की सुनता है और वो इंसान है उसकी लैला। आज इतना तो क्लियर हो ही गया है मुझे, तो प्लीज आप अपने लॉजिक से ना मुझे और बेवकूफ बना नहीं सकते। अर्शी, अर्शी, जाओ जल्दी से सामान पैक करो। सृष्टि, आप अर्शी को यहाँ से ले जाना चाहती है? तो और क्या करोगी तनुजा? हाँ, अगर आपकी बेटी होती तो आप क्या करती? हाँ, इतना सब होने के बाद भी आप अपनी बेटी को ससुराल में रहने देती? बताइए। और एक चीज बताइए मुझे, अर्शी के पास घर नहीं है रहने के लिए, रोटी नहीं है खाने के लिए। तो क्या शुभ और तनुजा को अर्शी और सृष्टि की बातों पर ज्यादा विश्वास है? वो कुछ बोल क्यों नहीं पाते अपने ही बेटे के पक्ष में? तो फिर वो यहाँ क्यों रहेगी? जवाब दीजिए। सृष्टि, सच कहूँ तो मेरे पास एक शब्द नहीं है कुछ भी कहने के लिए। मेरी बेटे की हरकतों की वजह से मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा महसूस क्या फायदा है? आपके शर्मिंदा होने से क्या हो जाएगा आंटी? शुभो, एक बार अनी से फोन करके पूछ तो लो। हो सकता है सच में उसकी तबीयत खराब हो। हाँ, हमारा अनी जा नहीं पाया तो इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि अनी बहाने बना रहा है। नहीं सृष्टि, हो सकता है उसकी सच में तबीयत ठीक ना हो। कुछ दिनों से वो बीमार भी लग रहा था। हम लोगों ने इस बारे में बात भी की थी ना। माशी माँ प्लीज, अनिरुद्ध बीमार है, अनिरुद्ध बीमार है, ये बहाना मत दीजिए। अब अनिरुद्ध बीमार नहीं है। और अब तो सृष्टि अपनी सीमा ही लांघने लगी है माँ के साथ भी। वो किसी की नहीं सुनने वाली। अनिरुद्ध उदास है। झनक से दूर जाना पड़ रहा था ना, इसलिए वो उदास था। वो बीमार नहीं है और इसलिए अंदर ही अंदर उसने ये प्लान रचाया था ताकि उसका जाना कैंसिल हो जाए। एंड आई एम श्योर ये आइडिया भी उसे झनक ने ही दिया होगा। अर्शी, तू मेरे साथ चलोगी या नहीं? हाँ, तुम्हें रुकना है तो रुक जाओ, मैं जाती हूँ। आई एम कमिंग मॉम, आई एम कमिंग। अर्शी, प्लीज 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 देखो, ऐसा मत करो। हम सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे। बिपाशा भाभी, मुझे कुछ सॉर्ट आउट नहीं करना है। मुझे कुछ और नहीं समझना है। मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है और बर्बाद करने वाला है आप लोगों का अनी। आप मेरी सिचुएशन नहीं समझ सकते। आप में से कोई नहीं समझ सकता क्योंकि आप लोगों के साथ ऐसा हुआ नहीं है। और आज जहां अर्शी चिल्लाए जा रही है, किसी के अंदर इतना दम नहीं कि कल की आई बहू को कोई चुप कराए। बस खड़े खड़े सुनते हैं अर्शी की मन से निकली घृणा को अनी के प्रति। और बिपाशा भाभी, आपके साथ कभी लाल दादा ने ऐसा बिहेव नहीं किया ना, इसलिए आप मेरा पेन नहीं समझ सकती हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ,
आज नहीं, आज मुझे मत रोकना। अर्शी, एक बार अनी को आने दो, हम सब उससे बात करेंगे, हम उससे जवाब लेंगे। क्या जवाब देगा वो? क्या करूंगी उसके जवाब का मैं? अनी कल की टिकट बुक करवा देगा? नहीं, अगर वो जाना चाहता मेरे साथ तो वो आज ही चला जाता। वो ये नहीं करेगा। और आप लोगों को जो करना है आप प्लीज गो अहेड, आप कीजिए, लेकिन मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहां रुकी क्योंकि मैं झनक से हारना नहीं चाहती थी। और ये चौंकाने वाला पहला कबूलनामा है अर्शी के तरफ से। उसकी लड़ाई ही झनक से थी। उसे अपने से नीचा रखना था, दिखाना था, जलती थी। और अब अगर आपको लगता है अभी भी कि मैं अनी से बेहद मोहब्बत करती हूं तो आपको गलत लगता है। अर्शी, I don't love him anymore. अर्शी? Arshi, don't say that. Don't say that. क्यों अंकल? और क्या कहूं मैं? आपका बेटा मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है और मैं बदले में उसे प्यार देती रहूं। नहीं अंकल, इतना महान नहीं है अनी, और अनी मेरा प्यार डिजर्व नहीं करता है। और अब तो अर्शी अपने तरफ से दोनों बातों को ही साफ कर दी है सबके सामने। और पूरा बोस परिवार इस वक्त सदमे में है। मतलब अर्शी अब तक ये सब सिर्फ बदले के भावना से कर रही थी अनी के साथ, जब उसे पता था कि वो सिर्फ और सिर्फ झनक से प्यार करता था। तब भी वो उसे बांध कर रखना चाहती थी, प्यार का ढोंग रचा रही थी। क्या ये दिखावे का रिश्ता था? और अब तो कई सवाल छोड़ गई आज वो बोस परिवार के मन में, जहां आज अर्शी ने साफ कर दिया है कि उसे झनक को ही उखाड़ फेंकना था अनी के जीवन से, पर ये मुमकिन नहीं हुआ। आगे भी देखते रहिए अर्शी और कौन कौन सी बातें बोलती है और निर्णय लेती है अपने और अनी के रिश्ते को लेकर, जहां सबसे आगे सृष्टि है आज अपनी बेटी की जिंदगी की सारे फैसले लेने के लिए। बने रहिए और देखते रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर झनक की सारी अपडेट्स, क्योंकि जो बातें आज अर्शी बोली है उसके आगे अब बोस परिवार के सदस्यों के पास शायद शब्द तो कम पड़ेंगे।